गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हम चर्चा कर रहे थे किस पर, बुशमैन जनजाति पर। किस पर कर रहे थे? बुशमैन, चैप्टर 2, विश्व की जनजातियां। ठीक है, और टॉपिक चल रहा था अपना, टॉपिक बुशमैन जनजाति। ठीक है, देखो हमने क्या है विश्व की जनजाति पढ़ी, एक्समो कंप्लीट पढ़ ली थी और बुशमैन जनजाति चल रही थी। तो बुशमैन जनजाति में क्या पढ़ा था? उसके निवास क्षेत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? निवास क्षेत्र पढ़े थे। पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? निवास क्षेत्र, है ना। दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़े थे आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप। देखो निवास क्षेत्र में अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी थी। बुशमैन के जो निवास क्षेत्र थे, मैंने कहा था कि कालाहारी जो डेजर्ट है, क्या है? कालाहारी जो डेजर्ट है उसमें बेचुआना लैंड में ये निवासित थे। और बेचुआना लैंड में जो कंट्रीज सम्मिलित थी, मैंने कहा बताया भी था कि अंगोला है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, जाम्बिया है, ये सारी कंट्रीज क्या है यहाँ आती थी। और चर्चा किया था उसके साथ ही कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? एटोसा। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है। देख लो, लिख देता हूं मैं, एटोसा। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये क्या है मरुस्थल में रहते हैं। निवास क्षेत्र की चर्चा की, मरुस्थल में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पानी की क्या बनी रहती है? समस्या बनी रहती है। क्या बनी रहती है? समस्या बनी रहती है। अब उस समस्या की पूर्ति के लिए ये क्या है, पानी के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? तरबूज लाते हैं। क्या लाते हैं? तरबूज। तो यहाँ बुशमैन क्या है, उस तरबूज से मनुष्य व जीव जंतु क्या करते हैं? पानी की पूर्ति करते हैं, है ना। तो पूरा डेजर्ट है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, इनके मैंने आपको बताए थे आर्थिक क्रियाकलाप में। क्या बताया था मैंने? इनका शिकार वगैरह, शिकार, भोजन, उसके बाद आपको बताए थे क्या? वस्त्र, उसके बाद घर, बर्तन, औजार, ये सारी चीजें बताई। देख लो आप, ये सारी चीजें बताई। देखो शिकार में क्या 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 चीज बताई थी मैंने कि भाई ये शिकार करते हैं, भाले, तीर वगैरह इनसे करते हैं शिकार। ठीक है ना। तो बड़े जो जानवर होते हैं उनका शिकार कैसे करते हैं ये भी बताया था। या तो ये गड्ढों में क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, कीचड़ में फंसा देते हैं, इस तरह से क्या शिकार करते हैं ये। भोजन में अकेला जो बुशमैन है आधी भेड़ खा जाता है, दर्जनों केले खा जाता है, चींटी, दीमक, शहद आदि का प्रयोग करता है, ये सारी चीजें थी। वस्त्र में ये क्या है, पुरुष तो पहनते ही नहीं है, नाम मात्र के पहनते हैं, क्या लंगोट पहनते हैं। स्त्रियां जो पहनती हैं वो पेड़ की छाल का क्या पहनती हैं? एप्रन या चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में, लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। या क्लियर? उसके बाद हुआ घर। घर की बात करें तो ये क्या है, किन में रहते हैं? गुफाओं में शरणार्थी होते हैं। उसके अलावा ये वनस्पति वगैरह की क्या बना लेते हैं? झोपड़ी वगैरह बना लेते हैं। बर्तन, औजार में बताए, औजार में जैसे बर्छा, दंड, अग्निदंड, है ना, तीर कमान, भाले, ये सारी चीजें काम में लेते हैं। बर्तनों में हिरण की थैलियां और शतुरमुर्ग का अंडा पानी भरने के लिए काम में लेते हैं। ये सारी चीजें अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद आती है इनकी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है 3rd नंबर, समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति, है ना। समाज संस्कृति में क्या है? देखो भाई, ये जो लोग हैं कौन? बुशमैन जनजाति के। तो इनमें भी क्या रहती है? पितृत्मक शासन व्यवस्था रहती है। पिता के सानिध्य में सारे कार्य होते हैं, ये मान लो आप, है ना। अब क्या है, ये जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं भाई, पुराने ख्यालातों के हैं, रूढ़िवादिता है, और ये क्या है? भूत प्रेत,
और भगवानों में क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। और ये जो भगवान मानते हैं, दो भगवान मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं? दो भगवान। एक तो हो गया पूर्व का, एक हो गया पश्चिम का। एक पूर्व का भगवान और एक पश्चिम का भगवान। और ये ऐसी मान्यता मानते हैं उनकी कि ये जो पूर्व के और पश्चिम के जो दोनों भगवान हैं वो हमारी विपत्तियों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जो विपत्तियां आती हैं उनसे हमारी क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं। ठीक है, ये था आपका समाज संस्कृति। फिर आता है आपका वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन। देखो वातावरण के साथ समायोजन कैसे? अब कैसे वातावरण? मरुस्थलीय क्षेत्र है, तीव्र उष्ण है। मरुस्थल उष्ण होगा नहीं होगा। अब उष्ण भाग है, उष्ण भाग में रहना क्या होता है, दुर्लभ होता है। ये आप भी जानते हो। आपको थोड़ी बहुत गर्मी लगती है तो एसी, कूलर, है ना, पंखे, इनके पास क्या है? ये तो जनजाति है, ये तो जंगल में निवास करती है, गुफाओं में रहती हैं। इनके पास क्या है? तो क्या कितना दुर्गम वो है। उसके बाद ये लोग जो होते हैं, ये क्या है कि एक तो एक मादा और एक जो बच्चे होते हैं उनका क्या नहीं करते हैं, शिकार नहीं करते, कभी भी शिकार नहीं करते हैं ये मादा और बच्चों का। अगर उस टाइम पर ऐसे वातावरण में इनको क्या है, भोजन की जब कमी आती है तो जो इनकी स्त्रियां होती हैं वो उस टाइम पर गर्भधारण करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, गर्भधारण नहीं करती हैं। तो कितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं देख लो आप। एक तो कठोर जीवन यापन कर रहे हैं और भोजन की कमी आने पर स्त्रियां क्या करती हैं, गर्भधारण नहीं करती हैं। ठीक है, और ये मादा और बच्चों का क्या नहीं करते हैं, शिकार नहीं करते हैं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, वातावरण के साथ समायोजन। तो मतलब वातावरण के साथ एडजस्ट करके चलते हैं। भाई मान के चलो ये छोटे बच्चे मादा को क्या है, मार देंगे तो उस स्थिति में क्या रहेगा, आगे इनको भविष्य में क्या नहीं मिल पाएंगे, शिकार के लिए जीव नहीं मिल पाएंगे। और जब जीव नहीं मिल पाएंगे तो स्थिति क्या होगी, पलट जाएगी एकदम। इसलिए क्या करते हैं, शिकार नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट वन, आधुनिक संस्कृति से संबंध। आधुनिक संस्कृति से संबंध। अब देखो साहब क्या होता है, ध्यान देना है आपको विशेषकर, है ना। क्या होता है, एक चीज मैं भूल गया था कि ये जो स्थिति रहती है इन बुशमैन जनजाति के लोगों की, वो क्यों गर्भधारण करना बंद कर देती है, ये चीज भूल गया था। क्योंकि ये लोग जैसे ही वातावरण का जब प्रकोप रहता है ना, प्रकोप, तो ये प्रकोप से बचने के लिए क्या है कि दूसरी जगह पलायन करते हैं। तो घुमंतु प्रवृत्ति हो गई, और घुमंतु प्रवृत्ति होने के कारण क्या है, उस समय पे ये गर्भधारण नहीं करते हैं, क्योंकि खाने की क्या आती है, कमी आती है, इसलिए। ठीक है, ये मैं छोड़ गया था, तो अभी क्लियर है। अब आओ आप आधुनिक संस्कृति से संबंधित। तो देखो आधुनिक संस्कृति की अपन बात करेंगे तो क्या है, वर्तमान में इस पर क्या है, बुशमैन जो जनजाति है उस पर संस्कृति का प्रभाव तेजी से पड़ा है। आधुनिक संस्कृति, तो देखो वर्तमान की स्थिति पूछ रहे हैं, तो इस पर क्या है, संस्कृति का जो प्रभाव रहा है वो तेजी से पड़ा है। और आजकल ये क्या है, जो बुशमैन लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये क्या है, कृषि कार्य भी करने में क्या होने लगे, इंक्लूड हुए। तो जीवन यापन के लिए, निर्वहन के लिए कृषि वगैरह कार्य जल स्रोतों के समीप करने लग गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो यूरोपियन के जो आक्रमण रहे हैं, उनसे ये जनजाति धीरे धीरे क्या होती जा रही है,
विलुप्त के कगार पर पहुंचती जा रही है। एकदम क्या है, विलुप्त के कगार पर क्या होती जा रही है, पहुंचती जा रही है। ये जो जनजाति है आज ये मान लो नाम मात्र रह गया है किसका, बुशमैन जनजाति का। आज की स्थिति, अगर वर्तमान की स्थिति हम देखें तो ये जो जनजाति है नाम मात्र की रह गई है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन वगैरह के इनकी क्या रही है, आक्रमण रहे, जिसके कारण ये धीरे 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 जनजाति क्या होती चली गई, खत्म होती चली गई, समापन की ओर हो गई है। तो ये स्थिति के कारण क्या है, ये जनजाति आज नाम मात्र रह गया है इस जनजाति का। तो आपको ध्यान रहे ये चीजें। ये क्या था, बुशमैन जनजाति का कंप्लीट था। ठीक है, पूरी चर्चा कर ली थी अपन ने, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में है, निवास क्षेत्र विशेषकर ध्यान देने हैं, और आर्थिक क्रियाकलाप विशेषकर ध्यान देना है। निवास क्षेत्र जो है इसके कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका 18 डिग्री से 24 डिग्री, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचुआनालैंड है, जिसमें कंट्रीज बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, ये सारी कंट्रीज मैंने आपको चर्चा की थी। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी बताया था मैंने, क्या, एटोसा। क्लियर है साहब? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।